नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि। आप सभी का स्वागत करते हैं हिमाचल प्रदेश के हमारे बुलेटिन खबरें हिमाचल में। खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रिज पर होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। राज्यपाल और मुख्यमंत्री कार्यक्रम में होंगे शामिल। लोगों के बैठने की नहीं होगी अनुमति। पीएनबी अध्यापक संघ की हुई बैठक। अध्यापक संघ ने किया नई कार्यकारिणी का गठन। पंजाब की तर्ज पर ही वेतन चाहते हैं अध्यापक। जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत। कांग्रेस ने सरकार की कार्यप्रणाली पर किए सवाल। न्याय की जांच की मांग। नशे में पुलिस से उलझे सैलानी। एएसआई को जड़ा थप्पड़। पुलिस ने कार्रवाई हवालत की सैर। शिमला में हो रही जमकर बर्फबारी। नजारे देखने उमड़े सैलानी। मौसम विभाग ने किया येलो अलर्ट जारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां पर शिमला के रिज मैदान में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस का आयोजन हो रहा है और साथ ही जहां पर राज्यपाल मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस बार बैठने की व्यवस्था नहीं होगी। वहीं साथ ही साथ समारोह में आकर्षक मार्च पास्ट भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें कि 2 नगर रेजिमेंट और साथ ही साथ आईटीबीपी समेत कई विभाग भी इसको लेकर के प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा ही विभिन्न विभागों द्वारा प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को भी दर्शाते हुए और प्रदेश में विकास की गति को भी प्रदर्शित करते हुए झांकियां होंगी। बता दें कि कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए इस बार लोगों को बैठने की व्यवस्था नहीं की जाएगी और साथ ही साथ जो 300 लोग ही इस कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे। जहां पर 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के दिन ये एक बड़ा आयोजन होता था, लेकिन इस बार कोरोना का ग्रहण इस आयोजन पर भी लग गया है, जहां पर इस बार हालांकि लोगों के बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी जो मार्च पास है वो हर बार की तरह होगा ही। और साथ ही साथ इसमें 2 नागर रेजिमेंट आईटीबीपी समेत इसमें कई विभाग अपनी प्रस्तुति देंगे और कई विभाग तरह तरह के कार्यक्रम कर तरह तरह के मार्च पास करके लोगों को, वही साथ ही अपने सैन्य बल भी इसमें प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि 26 जनवरी के दिन सैन्य बल का बेहद ही खास महत्व है। तो इसको लेकर के सैन्य बल भी इसमें सैन्य बल को अपने तरीके से प्रस्तुत करते हुए नजर आएंगे और उसके साथ साथ जो सरकार की जो नीतियां हैं उसको लेकर भी झांकियां तैयार की जाएंगी, क्योंकि यहाँ का जो ये पर्व होता है, रिज मैदान का ये राज्य स्तरीय जो पर्व होता है वो बेहद ही 26 जनवरी के दिन बेहद ही खास यहाँ का माहौल देखने को मिलता है, जिसको लेकर के लोगों में भी इसको लेकर के काफी उत्साह देखने को मिलता है। लोग काफी समय से पहले से ही टिकट से बुक कराते हैं और साथ ही यहाँ पे जाते हैं, लेकिन इस बार उन लोगों को ये सब कुछ नहीं देखने को मिलेगा। वो लोग सीधे टीवी के प्रसारण से ही ये सारा कुछ देख सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 300 लोग ही कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे। देखिए, जो है स्टेट लेवल 26 जनवरी जो है इस बार शिमला में रिज पे मनाया जाएगा, जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय चीफ गेस्ट होंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शहरी विकास मंत्री जी भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो बेसिकली कल हमने इसके ऊपर एक रिव्यू बैठक करी थी, क्योंकि एक बैठक हमने पहले करी थी। तो इस बार जो है हमारे लगभग 13 कंटिजेंट्स जो है परेड में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके अलावा 10-12 विभाग जो है उनकी जो है झांकियां निकलेंगी। इस बार जो है क्योंकि कोविड की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से 300 का नंबर फिक्स किया गया है, तो 300 के नंबर के हिसाब से ही जो है सारी अरेंजमेंट की जाएंगी और जो है उसके अंदर ही जो है हम लोगों को इनवाइट करेंगे और उसी के हिसाब से सीटिंग वगैरह रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में नकली शराब से पीकर के मरने वालों की संख्या अब 7 हो चुकी है, जिसको लेकर के कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से कि जो कार्यप्रणाली है उस पर बड़े सवाल भी खड़े किए हैं। वहीं साथ ही साथ कांग्रेस ने इसकी न्याय की जांच की भी मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता नरेश चौहान ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि जहरीली शराब पीने से मंडी में 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। प्रदेश में यह पहली और साथ ही ये गंभीर समस्या सामने आई है। साथ ही साथ उन्होंने हिमाचल सरकार की जो कार्यप्रणाली है उस पर भी सवाल खड़े किए हैं। यह घटना कैसे हुई, ये भी एक सवाल है और ऐसी परिस्थिति में कैसे बनी सरकार, इसका भी जवाब देना चाहिए सरकार को। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रदेश में शराब माफिया संरक्षण के साथ काम कर रही है। देवभूमि में इस तरह की घटना दुखद है, जिसे लेकर के गंभीरता से लेने की जरूरत है। वहीं इस पर जांच भी करने की जरूरत है। जो मामला हिमाचल प्रदेश में आया
जिससे 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और तकरीबन 7-8 लोग जो है हॉस्पिटलाइज्ड है, अभी भी उनका इलाज चल रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत गंभीर बात थी कि हिमाचल प्रदेश में अक्सर ऐसी घटना कभी होती नहीं। ये इस तरह की घटनाएं दूसरे राज्यों से जरूर सुनने को मिलती है, यूपी है, बिहार है, पंजाब है, लेकिन हमारे लिए ये बड़ा अजीब सा हादसा था। ये कैसे हो गया? प्रशासन कहां था? सरकार कहां थी? ये कहां से जहरीली शराब जो है शराब के वेंडर्स के थ्रू बिक रही है, ठेकों में बिक रही है और लोगों ने जानें गंवाई हैं। तो ये सरकार की, प्रशासन की या एक्साइज डिपार्टमेंट की पूरी तरह से जिम्मेवारी तय होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन सा नेक्सस काम कर रहा है। जो शराब माफिया हिमाचल में पनप रहा है, जिसका जाल आज कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, सोलन, सिरमौर, आज एसआईटी के जो हमारे गठन की है उनकी मैं न्यूज देख रहा था कि डीजीपी साहब ने माना है कि 5 जिलों तक इसके तार जा रहे हैं। तो ये माफिया बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है। राजकीय सीएंडवी अध्यापक संघ की बैठक की गई है, जहां पर सीएंडवी अध्यापक संघ ने मांग की है कि पंजाब की तर्ज पर ही प्रदेश के सीएनवी अध्यापकों को वेतन दिया जाए। साथ ही साथ अंतर जिला योजना के तहत ही स्थानांतरित अध्यापकों को दूसरे जिले में जाने पर तुरंत नियमित किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान राज्य कार्यकारिणी का विस्तार किया गया और साथ ही संघ की जो विभिन्न मांगे हैं उसको लेकर भी चर्चा की गई है। इसके साथ ही साथ पुरानी पेंशन की बहाली, वेतन विसंगति, राजकीय माध्यमिक पाठशाला में संख्या बढ़ा करके संख्या जो बार है वो हटा करके पदों को भरा जाना चाहिए। विशेष वेतन वृद्धि की समय अवधि 20 से घटा करके 15 साल की जानी चाहिए। शास्त्री पोस्ट कोड 813 के चयनित कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तुरंत ही नियुक्ति करना चाहिए और सभी जो उप शिक्षा निदेशक कार्यालय में विशिष्ट जो पद वरिष्ठ है वही साथ ही अधिकार जो अध्यापक उनको सुसज्जित करना चाहिए। और साथ ही इस बैठक को ये भी चर्चा की गई है और तमाम मांगों को लेकर के यह बैठक आयोजित की गई है और अपनी मांगे भी रखी गई है। शास्त्री प्रदेशाध्यक्ष राजकीय सीएनवी अध्यापक संघ हिमाचल प्रदेश, आज जो हमारी बैठक हुई है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाल बिलासपुर में, इसमें राज्य कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। सभी जिला के अध्यक्षों ने भाग लिया और हमारी मुख्यतः जो आज डिमांड थी वो वेतन विसंगति के बारे में और स्कूलों में सभी वर्ग के अध्यापकों को जो रिक्त पद पड़े हैं उनको भरने के बारे में और अंतर जिला से जो अध्यापक एक जिला से दूसरे जिला में आए हैं उनको नियमित करने के बारे में और ओपीएस जो स्कीम है 2003 के बाद जिन कर्मचारियों को खासकर मैं कहना चाहूंगा जो सीएनवी अध्यापक संघ है उनके कर्मचारियों को जो है वेतन ओपीएस जो है लागू की जाए और एनपीएस को हटाया जाए। पहाड़ों पर इन दिनों जबरदस्त ठंड पड़ रही है, वह इस मौसम का लुत्फ उठाने सैलानी शिमला का रुख कर रहे हैं। साथ ही साथ लेकिन कुछ जो सैलानी हैं वो अपने एंजॉयमेंट के साथ साथ पुलिस के लिए भी एक सरदर्द बन चुके हैं। बता दें कि शिमला के संजौली टनल पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब पुलिस से बहस करते करते एक सैलानी ने पुलिसकर्मी को ही थप्पड़ जड़ दिया। आपको बता दें कि ढली थाना प्रभारी एसएस गुलेरिया ने यह बताया है कि इससे पहले 2 गाड़ियों में टक्कर हो गई, जिसकी टनल के समीप ही तैनात पुलिस जवान ने मौके पर ढली पुलिस थाना के मामले की इस बात की सूचना दी, जिसके बाद पर्यटक ने शराब पी करके पुलिस से बदतमीजी की और टनल से बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा भी किया, वही साथ ही साथ थप्पड़ भी जड़े हैं। हिमाचल के ऊपरी पहाड़ी इलाकों के अलावा मैदानी क्षेत्रों में भी सर्द मौसम की ठंडक महसूस की जा सकती है। वहीं प्रदेश के एकमात्र मैदानी जिले में ऊना में भी ठंड अपना असर दिखाती हुई नजर आ रही है। बता दें कि मकर संक्रांति के बाद से दिन में काफी यहाँ पे ठंड पड़ रही है, जिसके कारण लोग बाजारों में लोग काम पर जा रहे हैं, लेकिन जिसका सीधा असर व्यापार पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं स्थानीय लोगों के साथ साथ कारोबारी भी मंदी के कारण जगह जगह झुंड बना करके आग पर तापते नजर आते हैं। साथ ही साथ बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सरकार द्वारा दुकानों के समय के 6:30 बजे तक कर दिया गया दुकानों के खुलने का समय, जिसका सीधा असर उनके कारोबार पर भी पड़ रहा है। वहीं दुकानदारों ने प्रदेश सरकार से दुकानें बंद करने के समय को 8 बजे तक करने की गुहार भी लगाई है। सर्दी बहुत ज्यादा है जी। सर्दी हम ये देखो आग जला के बैठे हुए हैं। कारोबार जो बहुत ठंडा है,
दुकानें भी 6:30 बजे बंद हो जाती है। हमें हमारी जो सरकार से रिक्वेस्ट है कि दुकानों का टाइम बढ़ाया जाए, क्योंकि जो एम्प्लॉइज या वर्कर है 5 या 6 बजे छुट्टी करके आते हैं और दुकानें हमारी 6:30 बजे बंद हो जाती है। तो मेरा सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि जो हमारा कारोबार बहुत प्रभावित हो रहा है, जो दुकानों का टाइम है कुछ शाम को 8 बजे तक किया जाए। आपका क्या कारोबार है? हमारा इलेक्ट्रॉनिक का कारोबार है जी, टीवी फ्रिज का कारोबार है, हमारा हीटर का कारोबार है जी। तो जब शाम को कस्टमर होता है तो उस समय हमारा 6:30 बजे दुकानें क्लोज रहती है। तो हमारी यही बार बार रिक्वेस्ट है जी सरकार से, जो दुकानों का टाइम है शाम 8 बजे तक किया जाए। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया। आपको बता दें कि मौसम विभाग प्रदेश के ज्यादातर ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं उनमें भारी बर्फबारी और साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे बीच में बिगड़ते मौसम की सूचना जैसे ही मैदानी क्षेत्रों में सैलानियों ने पहाड़ों की रानी शिमला की ओर अपना रुख करना प्रारंभ कर दिया है। बता दें कि शिमला घूमने आए हुए सैलानियों ने कहा है कि बर्फबारी की सूचना मिलते ही वह शिमला पहुंचे हैं और उन्होंने इस तरह का नजारा आज से पहले कभी देखा ही नहीं। इस बर्फबारी का सैलानी लुत्फ लेते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से सैलानी जो है वो बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार की बर्फबारी बेहद ही खास है कि काफी समय के बाद ऐसी बर्फबारी हुई है। वहीं साथ ही बर्फबारी के होने के साथ साथ जो शिमला का मौसम है वो और भी ज्यादा सुहावना हो, जिससे कि वहां के जो सैलानी पहुंच रहे थे वो लगातार बर्फबारी की खबर सुनते ही उन सभी सैलानियों ने शिमला की ओर रुख करना शुरू कर दिया है और शिमला पहुंच करके वो लोग बर्फबारी का आनंद लेते हुए भी नजर आए हैं। उसके साथ साथ बर्फबारी का सैलानी लुत्फ लेते आप तस्वीरों में किस तरह से देख सकते हैं किस तरह से लोग नाचते झूमते हुए इस बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। वही मौसम जो है वो भले ही ठंड है लेकिन बर्फबारी के साथ जो मजे ले रहे हैं लोग, जो सैलानी दूर दूर से इस अभी तक जो सैलानी दूर दूर से इस मौसम का मजा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। हम हरियाणा से। मैम बर्फबारी हो रही है तो कैसा लग रहा है मैम? बहुत अच्छा लग रहा है इधर हमें। और एंजॉय कर रहे हैं? बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। सर मेरा नाम पूजा है, यहाँ पे बहुत मजा है। हम पहली बार आए वैसे तो हम यहाँ पे आए घूमने, बहुत ही अच्छा है एरिया। खबर हिमाचल प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।